भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम अपरिग्रह के विषय में चर्चा कर रहे थे। अपरिग्रह हमारे जीवन में जब घटित होता है, अर्थात अपरिग्रह का तात्पर्य ये है कि जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं, अत्यंत आवश्यक विचार हैं, अत्यंत आवश्यक जीने के आधार हैं, उनका व्यवहार हम करें जो हमारे स्वभाव को निर्मलता से भर दें, हमारे स्वभाव में कृतज्ञता, समरसता, परस्परता और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को सुदृढ़ करती हैं। ऐसे गुण कर्म स्वभाव जब हमारे अंदर होते हैं, हम इस जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए इस लक्ष्य के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो वह अपरिग्रह कहलाता है। परंतु यदि ऐसे इस संसार में ऐसे पदार्थों का सेवन, ऐसे वस्तुओं का सेवन, ऐसे वस्तुओं का, ऐसे विचारों का सेवन जिनसे हमारा यह जीवन गर्त में गिरता है, नरकगामी हो जाता है, असंतोष, अश्रद्धा, अविश्वास, अधर्म, अन्याय, ऐसे अवगुणों से हमारा स्वभाव भर जाता है, तो वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता है। वह परिग्रह चारों ओर से जो हमारे कल्याण के लिए है, अकल्याण के लिए है, इसका हम जब विचार नहीं करते हैं, उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का, उन विचारों का हम अविवेक पूर्वक ग्रहण करते हैं, संग्रहण करते हैं, तो वह हमारे लिए घातक होता है। इस अपरिग्रह से हमारा जीवन उन्नत होगा, और जो परिग्रह है, जो अज्ञानता युक्त, अज्ञानमय परिग्रह है, उससे हमारा यह मानवीय जो स्वभाव है वो बिगड़ता है। हम अपने स्वभाव में नहीं रह पाते हैं। अंततः लोग जानते हैं कि संसार से कोई भी व्यक्ति एक सुई भी नहीं ले जा सकता है, तो फिर इतना विषयों के प्रति, वस्तुओं के प्रति लगाव क्यों है? उसका एक ही उत्तर है कि लोगों की जो सुख भोगने की लालसा है, जो वस्तुओं के प्रति और ऐसे विचारों के प्रति जो उनको सतत ऐसे स्वभाव युक्त कर दिया है कि उसके बिना वो रह नहीं पाते। अंधाधुंध व्यक्तियों का यह स्वभाव गिरता ही चला जा रहा है, जिससे लोक के इस लौकिक सुख के कारण आत्मिक सुख उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस पर चिंतन नहीं करते हैं। मन से वो कितना संतुष्ट हैं, इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। बाहर से लोग कितना संतुष्ट हैं, बाहर की वस्तुओं से कितने वे परिपूर्ण हैं, संसाधनों से कितना परिपूर्ण है, यह लोग ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा बनी होती है, होड़ लगी होती है कि मेरे पास ज्यादा संसाधन है कि तेरे पास ज्यादा संसाधन है। दोनों जानते हैं कि संसाधन ये एक जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु यही जीवन नहीं है। फिर भी जानबूझ नर करे ढिठाई, जानबूझ करके लोग उसी पर अपने आप को खपाते रहते हैं। ओम स्वामी जी जी प्रणाम। प्रणाम।
अभी आप जो बात बता रहे थे, जो परिग्रह और अपरिग्रह, सांसारिक लोग तो परिग्रह से ही जीते हैं। जी जी बिल्कुल सत्य है। अपने मन और इंद्रिय को सुख देने के लिए हाँ। जिंदगी भर साधन जुटाने में सारे परिग्रह करते रहते हैं। जी सभी को ये पता है, जैसे आए वैसे भी जाए, जाने के समय भी कोई कुछ लेता नहीं। फिर इसका मूल कारण क्या हो सकते? जिंदगी भर एक दूसरे को देख के करेगी, उसका 1-2 मंजिली हो गया, मेरे कैसे हो जाएगा, उसका ऐसे गाड़ी हो गई, मेरे कैसे हो जाएगा। ये इसी चक्कर में सारे जिंदगी गुजराते हैं। और हमारे आध्यात्म धर्म में वो परिग्रह को छोड़ के हम अपरिग्रह में रास्ता में जा रहे हैं। तो अध्यात्म में साधन को हम छोड़ के साधना क्षेत्र में जो परमात्मा की साधन कर रहे हैं, उसी में हमको अपरिग्रह हिसाब से कैसे जीना है, परिग्रह से मुक्त होकर के अपरिग्रह कैसे हम धारण कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि विवेक पूर्वक वैराग्य होना चाहिए। परिग्रह हम करें, जैसे आपने साधन की बात की, तो बिना साधन के साधना कभी हो नहीं सकती है। जो लोग साधक हैं, अपने को साधक समझते हैं, तो वे साधन से युक्त होते हैं, तभी साधना कर सकते हैं। परंतु साधन को ही हम यदि अपना जीवन बना लेते हैं, तो वो साधना में सबसे बड़ा बाधक बनता है। इस संसार को हम परिग्रह युक्त जीना चाहें, संसार के सभी पदार्थों को हम अपनाना चाहें, तो संसार में कोई भी व्यक्ति सारी वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यदि प्राप्त भी कर ले तो वो कभी उससे छक नहीं सकता, अर्थात कभी उससे तृप्त नहीं हो सकता है। जो लोक की बात आपने कही, तो लोक में तो यही जो व्यवहार है, इस व्यवहार के कारण लोग दुखी होते हैं। संसाधन आवश्यक हैं विद्या के लिए, विज्ञान के लिए, इस जीवन के लिए, जगत के लिए। संसाधन के बिना कार्य नहीं चल सकते। आज हम कितना एक स्थान पर बैठ करके सारी दुनिया में अपने संदेश को 1 मिनट 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। ये संसाधनों का ही सदुपयोग है। और संसाधनों का सदुपयोग हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जगत के लिए कल्याणकारी हो, तो ये अपरिग्रह कहलाता है। बातों पर ध्यान देंगे। जो मेरे निज जीवन के लिए, मेरे आत्म कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए जो कुछ भी संग्रहण है, जो भी चारों ओर से परिग्रहण है, वह अपरिग्रह ही कहलाएगा, क्योंकि उससे मेरे जीवन का उद्धार होने वाला है, इस जग का उद्धार होने वाला है। इसलिए ऐसा हमको व्यवहार करना चाहिए कि हम इस संसार से जाएं तो इसमें आसक्ति न रहे। शरीर हमको मिला है, शरीर से आसक्ति न रहे। शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है, हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन यदि केवल शरीर सुख के लिए हम इस जीवन को जीते रहे, तो यह अज्ञानता है, यह अविद्या है। हम अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को सदा ऊपर रखें, और ऊपर रखते हुए जो भी संसाधन के रूप में हमको वस्तुएं मिली हैं, जो भी विचार हमको, सदविचार हमको ऊपर उठाते हैं, उन विचारों से हम सदा ऊपर उठते रहे। ये अपरिग्रह है। एक गीत जो है बार बार आता है कि संसार में जो लोग परिग्रह ज्यादा करते हैं, एक वस्तु से काम चलता है, 20 वस्तुएं लेते हैं। ऐसे अभी कोई पिछले दिनों एक नेत्री थी, तो उनके देहांत के बाद उनके जब जो है बेडरूम को खोला गया, चेक किया गया, तो हजारों साड़ियां, हजारों जूती और जो है सैंडलें निकली।
तो एक व्यक्ति अगर हजारों पहनता है तो हजारों पहन करके भी उसकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती, और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो केवल वर्ष में 1-2 जोड़ी वस्त्र ही उनके लिए पर्याप्त होते हैं। तो सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता, परंतु ये भी सत्य है कि उनको संसाधन मान करके हम अपने जीवन को और परिष्कृत करें। उनके बिना हमारी गति जो है प्रगति में नहीं बदलेगी, हमारी गति रुकेगी। तो इन पर हम ज्यादा चिंता ना करें, परिग्रहण ना करें अधिक, जितना हमारे लिए नितांत आवश्यक है उतना करें, क्योंकि सब कुछ यही छोड़ के जाना है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ ले जाने वाला नहीं है, चाहे वो खाकपति हो, चाहे लखपति हो, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। हजारों जोड़ी कपड़े पहनने वाला व्यक्ति भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब जाएगा तो एक कफन उसके साथ जाएगा और वो भी मरघट तक जाएगा, बस। ये वास्तविकता है, और फिर भी लोग जी जान से लगे रहते हैं, अन्याय से, अधर्म से संसाधनों को अर्जित करते हैं। और कहा, कंधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे, पीटेंगे छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाए गजब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, दुनिया को तेरा त्याग मरघट निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संसार में लोग आकर के इतने धन ऐश्वर्य को कमाना चाहते हैं, इतने महले दुमहले खड़ा करना चाहते हैं, और जाएगा कुछ साथ नहीं। अंत में जाना कहाँ है? मरघट में जाना है। अंत में वो लेकर के क्या जाएगा? कुछ भी, उसका शरीर भी साथ नहीं जाएगा। फिर इतना अंधकारमय जीवन क्यों जीते हैं? इतना जो है परिग्रह क्यों करते हैं? तो इसके मूल में जो स्वामी जी ने प्रश्न पूछा, उसके मूल में है अविद्या, उसके मूल में है अज्ञान, उसके मूल में है असंतोष, उसके मूल में है विषयों के प्रति जो है आसक्ति, सांसारिक वस्तुओं की चाहत, संसार से भोग भोगने की चाहत, संसार का ये जो आकर्षण है, इससे व्यक्ति परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं चाहता है। इस संसार की वस्तुओं से सुख कम दुख अधिक मिलता है, फिर भी लोग चाहते यही हैं। दुख को लोग मोल खरीदते हैं, सुख तो स्वाभाविक है, सुख तो अपने अंदर है, लेकिन
विषयों को या वस्तुओं को लोग पैसे खरीद करके लाते हैं और उन्हीं वस्तुओं से फिर दुखी होते हैं। तो समाधान कहाँ है? साधना में समाधान है, साधन से समाधान नहीं मिलेगा। आपके जब चरण परमात्मा की ओर बढ़ेंगे तो आपका आचरण बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका आचरण, आपका जो स्वभाव है वह आचरण, आपका स्वभाव आपको उन्नत बनाएगा। इसलिए हमको जो ऋषियों ने कहा है कि हम अपने जीवन को इतना अत्यंत जो वस्तुएं आवश्यक हैं, जो अत्यंत विचार आवश्यक है, उन्हीं को रखें, क्योंकि सांसारिक जो भोग है, जो सुख है, जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, वो सामान हमारा समाधान नहीं है। सामान से कभी समाधान नहीं मिलता। समाधान फिर जाकर के जो सामान से समाधान ढूंढता है वो शमशान में भी कभी सुखी नहीं रहता है। अर्थात मरने पर भी उसको शांति नहीं मिलती है। शांति उसी को मिलती है जो अपने अंदर के समाधान को जो जीता है। स्वामी जी, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे अभी आपने बताया कि परिग्रह है, तो दुख और सुख से इसका रिलेशन कैसे है जी? कि अपरिग्रह की भावना करने से, उसमें जीने से सामान्य व्यक्ति दुख महसूस करता है और एक तपस्वी कम से कम संसाधनों में रहते हुए भी अपने आप को आनंद का अनुभव करता है जी। जबकि समाज में जो लोग रह रहे हैं, संसाधनों के बीच रहते हैं, वो हर समय दुखी रहते हैं। तो इसको कैसे मूल्यांकन करें और उसको कैसे समझें कि वो लोग समझ पाएं इसको, दुख और सुख के परिप्रेक्ष्य में कैसे अपरिग्रह को समझें कि इसके दुख कैसे होगा और इसको पालन करने से सुख कैसे अनुभव करेगा, इसको कैसे समझें? ठीक है, दो उदाहरण देंगे आपके इस प्रश्न के विषय में। जैसे हमने कहा कि संसाधन से हम अपने जीवन को सरल जीते हैं, परंतु उन संसाधनों का जो अंधाधुंध प्रयोग है, उन संसाधनों में जो हम सुख चाहते हैं, वो सुख कभी हमारे लिए दुख भी बन जाते हैं। ऐसा प्रायः आप देख सकते हैं। जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं और एक वाहन है। एक वाहन से व्यक्ति अपना कार्य चला रहा है, परंतु वो संसाधन व्यक्ति को निठल्ला भी बना रहा है, वो संसाधन व्यक्ति को आलसी भी बना रहा है। फिर जब और सदस्य और बढ़े तो और संसाधन चाहिए। फिर 1 कार आई, 2 कार आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई। एक घर में 5-5 मोटर गाड़ियां मिल जाएंगी। ऐसे 4 पहिए 2 पहिए खूब मिल जाएंगे। अब वो जो 2 पहिया या 4 पहिए का वाहन वो प्रयोग करते हैं, जब कोई व्यक्ति उसको लेके चला जाए तो उसको कष्ट होगा। यदि कोई उस पर खरांच लगा दे तो कष्ट होगा। उसका जो दुष्प्रभाव है वो भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता है, कैंसर पैदा करेगा। अंधाधुंध वाहनों का, जहां एक वाहन से काम चलता था या पहले इतने वाहन नहीं थे, तो उन वाहनों के न होने से कम अच्छी श्वास तो ले सकते थे। फिर आप ये कहेंगे कि संसाधन आए हैं तो लोगों ने प्रगति भी की है। प्रगति ठीक है, लौकिक दृष्टि से प्रगति की है, लेकिन अपने जीवन को दुखी बनाया है। जितने जितने संसाधन अधिक बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर उतना ही असंतोष, उतनी ही दिनचर्या में शिथिलता, उतना ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अंदर से वो असंतुष्ट है, बाहर से वस्तुओं का प्रयोग करके वो चाहते हैं कि हम संतुष्ट हो। तो वस्तुओं से कभी जो परिग्रह है उससे कभी समाधान या शांति नहीं मिल सकती है, उससे अशांति ही फैलेगी। अब इसका विश्लेषण आप अनेक जो है प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये भी बाहर के संसाधनों में एक छोटा सा उदाहरण बताया। एक परिवार है, अब उसमें 5
लोग हैं, या 2-3 बहुएं आ गई। पहले एक परिवार था, एक चूल्हा जलता था। अब 5 या 3 बहुएं आ गई। उसी परिवार में जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो लोगों ने 5 चूल्हे जला लिए, तो वो कहीं ना कहीं दुख का कारण बनेगा। तो ये अनेक प्रकार से देखा जाता है। दूसरी बात, हम विचार से भी, जब हम एक प्रकार से संसार में इतना दुख है, इतना हम परेशान होते हैं कि हमारा आहार ठीक नहीं, हमारा व्यवहार ठीक नहीं, हमारे विचार ठीक नहीं, जिससे हम क्षण क्षण दुखी रहते हैं। आज 100 लोगों में से यदि आप परीक्षण करेंगे तो हो सकता है 1-2 व्यक्ति आपको ऐसा मिले कि वो पूर्ण संतुष्ट है और संयम पूर्वक जीवन जीता है, संतोष युक्त जीवन जीता है और शांतमय जीवन, शांति उसके जीवन में है। 99% लोग या जो है 95% लोग असंतुष्ट और भय में जीते हैं, तनाव में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार उनके बार बार आते रहते हैं, ऐसे विचार आते रहते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता रहता है। तो अच्छे विचार जब आएंगे तो व्यक्ति जो है सात्विक विचारों से उत्साह को प्राप्त होता है और नकारात्मक विचारों से, राजसिक और तामसिक विचारों से स्वास्थ्य की हानि होती है और वह व्यक्ति धीरे धीरे संकुचित, संकीर्ण होता जाता है, अपने विचारों से भी और अपने शारीरिक सामर्थ्य से भी क्षीण होता जाता है। इसलिए ये जो परिग्रह है अनावश्यक, ये हमको बाहर के जीवन में भी कष्ट देता है और आंतरिक जीवन में भी कष्ट देता है। इसलिए जहां संतोष है, जहां पर ज्ञान युक्त व्यवहार है, जहां पर संतुलित जीवन है, जहां पर संतुलित आहार है, विचार है, व्यवहार है, वहां अपरिग्रह ठहरता है। और जहां अपरिग्रह है वहीं पर व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। क्योंकि भोगों को भोगने से, इस संसार के वस्तुओं का उपभोग करने से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। एक श्लोक बहुत ही सुंदर है और बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इस संसार के भोगों से रोग ही बढ़ेंगे। और कहा कि यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम, व्रीहि यवम हिरण्यम हिरण्यम पशवः स्त्रियः, पशवः स्त्रियः। स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम, बहुत सुंदर बात कही, एकस्यपि एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। तस्मात् तृष्णाम
परित्यजेत। बहुत अच्छा श्लोक है, एक बार उच्चारण करेंगे। यत् पृथिव्यां व्रीह्यवम् हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम् तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। यत् पृथिव्यां व्रीह्यवम् हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम् तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। बहुत ही सुंदर बात है कि इस संसार में जितना भी, संसार में इस पृथ्वी में जितने भी व्रीह धन धान्य है, जो भी अन्न है, और जितना भी सोना चांदी है, स्वर्ण या पशु और स्त्रियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना मिलने पर भी किसी मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। यह एक के लिए ही पर्याप्त रहता है, इसलिए तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। एक व्यक्ति, एक भोगी व्यक्ति को सारे संसार की सुंदर सुंदर वस्तुएं दे दी जाएं, यदि उसमें अपरिग्रह नहीं है तो सारी पृथ्वी की सुख संपत्ति देने पर भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। परंतु जिसके जीवन में संतोष है वही सबसे ज्यादा सुखी है। बहुत ही सुंदर यह उक्ति है, बहुत ही विचारणीय यह उक्ति है कि कबीर भी लिखते हैं, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। संतोष यदि आ गया जीवन में तो सब धन धूल के समान, मिट्टी के समान है। और यदि संतोष नहीं है तो जैसा श्लोक में कहा कि सब कुछ मिलने पर भी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।